students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. Centripetal force, centrifugal force, ये दोनों बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं when we study the circular motion. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ाया जाता है सर्कुलर मोशन करते हुए कि सर्कुलर मोशन जब करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और बड़ी ही फेमस फोर्सेज हैं एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू कि सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है. तो मेरी कोशिश है आई विल एक्सप्लेन टू यू इट इन द सरल वे, आपको आसानी से समझ में आ जाए सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है. तो आई स्टार्ट विद द सेंट्रीपिटल. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जिसके कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है. ये इसका सिंपल सा आंसर है. एक ऐसी फोर्स जो सर्कुलर मोशन में रहने के लिए बॉडी को मजबूर कर रही है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. आपने बहुत ही फेमस एक एग्जांपल देखा होगा जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसके एक एंड पे हम एक ऑब्जेक्ट को टाई कर देते हैं. ये उसका सेंटर है. यहां पे मान लो मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया, फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे मोशन होगा उसका, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे. अब मैंने जब हाथ से इस धागे को पकड़ा जिसके एक एंड पे मैंने इस पत्थर या स्टोन को बांधा हुआ है, तो मेरा हैंड जो है उसके पकड़ने की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा और टेंशन जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे एक्ट करता है. तो इस पत्थर का, इस ऑब्जेक्ट का जो इस स्ट्रिंग के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो यहां पर है. तो आपकी जो टेंशन फोर्स है वो कहां पे एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में. जो टेंशन फोर्स है दैट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. हमेशा बात याद रखना है, टेंशन फोर्स जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होती है. तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पत्थर का स्ट्रिंग के साथ यहां पे है, तो यहां से है. अब ये टेंशन फोर्स आई क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऐसे कस के पकड़ा हुआ है धागे को, स्ट्रिंग को. तो यहां पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है ये किसके कारण कर रहा है, टेंशन फोर्स के कारण. ये टेंशन फोर्स क्यों आई, क्योंकि मैंने इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है. आप इस टेंशन फोर्स को खत्म करना चाहते हो, कर दो. कैसे करोगे, छोड़ दो धागे को. तो ये कैसे निकल जाएगा आपका स्ट्रिंग, आपके स्ट्रिंग के, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके निकलने की टेंडेंसी है अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट. तो जब भी आप किसी भी सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस फोर्स से फ्री कर दो जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी टेंजेंशियली निकलने की. तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स क्या समझाई आपको. सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है. वो फोर्स कौन देता है, वो फोर्स कहां से आती है, उस फोर्स को प्रोवाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जरिए होते हैं. यहां पे वो एक तरीका है मेरा हाथ. आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि दिस इज अर्थ, अर्थ के अराउंड कौन ऑर्बिट करता है, दैट इज द मून. पहली बात, क्या ये मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, आंसर इज यस, कर रहा है. और सर्कुलर मोशन अगर कोई करती है बॉडी, तो उस बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक ऐसी फोर्स है जिसके कारण कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर सकती है. सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ. तो यहां पे मैंने आपको टेंशन फोर्स जैसे बताई, सेंटर की तरफ लग रही है, दिस इज द टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब इस केस में मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यहां पर ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, किसके ऊपर, मून के ऊपर. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. यू मस्ट बी नोइंग. ये लगी ग्रेविटेशनल फोर्स Fg. तो इस केस में जो Fg ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. आ रही है बात समझ में. आपने फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड.
अब आपको पता है चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उस फोर्स का क्या नाम होता है? दैट इज कॉल्ड एज द कूलम्स फोर्स, Fc K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम्स फोर्स। तो एक इलेक्ट्रॉन जो एक न्यूक्लियस के अराउंड गोल चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को किसने प्रोवाइड करी? किसने प्रोवाइड करी? कूलम्स फोर्स ने। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कूलम्स फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने क्या सीखा यहां से इस पूरे एनालिसिस से सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में? सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है सर्कुलर मोशन में लाने के लिए किसी बॉडी को। मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, दैट मींस उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कहां से? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एक धागे के एक एंड पे पत्थर बांध के उसको घुमाओगे तो आपके हाथ की वजह से जो उसमें टेंशन डेवलप हो रही है, टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। मून को ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन को कौन करता है? कूलम्स फोर्स प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं और आप कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नहीं भूलोगे। मैंने काफी बार स्टूडेंट्स को सुनाई है ये स्टोरी, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। चलो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कोई एरिया है, ठीक है। मान लो मैं बोलता हूं जैसे अगर मैं चंडीगढ़ में रहता हूं तो चंडीगढ़ में सेक्टर 10 का पुलिस स्टेशन है और आपको पता है पुलिस स्टेशन को जो हेड करता है दैट इज SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो इंचार्ज होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का, दैट इज SHO। अब SHO जो है वो एक पोस्ट का नाम है, पोस्ट है ये, पोस्ट। SHO एक पोस्ट है। अब हुआ ये, जब सेक्टर 10 में पुलिस स्टेशन ओपन हुआ तो SHO की पोस्ट पे वहां पे आया, लेट अस नेम सम स्टूडेंट्स, यू कैन से राकेश, देन उसके बाद विशाल की पोस्टिंग हुई, फिर उसके बाद रुपेश की पोस्टिंग हुई, ठीक है, फिर उसके बाद कुश की पोस्टिंग हुई। चलो जी ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि इस पोस्ट पर जो जो इंसान आएगा वो वही काम करेगा जो इस पोस्ट पे रहने वाले पर्सन को करना चाहिए। मतलब SHO का एक काम होता है एरिया में पीस मेंटेन करना, जो जो क्राइम्स हो रहे हैं उन पे कंट्रोल करना, कोई कंप्लेंट आ रही है उसको फॉलो अप लेना, कंप्लेंट का सॉल्यूशन देना। समझते हो ना एक पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर का क्या काम होता है। तो SHO तो एक पोस्ट का नाम है। उस पोस्ट पर जब राकेश ने ज्वाइन किया तो उसने वही काम किया जो एक SHO को करना चाहिए। जब विशाल ने ज्वाइन किया तो उसको वही काम करना पड़ा जो एक SHO को करना चाहिए। रुपेश ने भी वही काम किया जो एक SHO को करना चाहिए, और कुश ने भी वही काम किया जो एक SHO को करना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जिस पोस्ट पे जो बंदा जाता है, पर्सन जाता है, वो वही काम करता है जो उस पोस्ट के लिए बना होता है। अब मैं नाम चेंज कर रहा हूं। अब इस पोस्ट का नाम मैं रख रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पोस्ट को मैं SHO का नाम ना देकर सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा हूं, और यहां पर मैं इन पर्संस के नाम की जगह लिख रहा हूं यहां पे मैं टेंशन फोर्स, फिर मैं लिख रहा हूं यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं कूलम फोर्स, और मैं यहां पे लिख रहा हूं आपकी फ्रिक्शन फोर्स। अब पोस्ट का नाम मैंने चेंज कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब इस सेंट्रीपिटल फोर्स की पोस्ट पे टेंशन फोर्स आएगी तो टेंशन वही काम करेगी जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स को करना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी SHO हो गई ना, SHO में एक पोस्ट पे जिसकी भी पोस्टिंग होगी वो वही काम करेगा जो SHO को करना चाहिए। तो अगर मेरी सिचुएशन ऐसी है कि टेंशन फोर्स की पोस्टिंग हुई है इस पोस्ट पे, तो टेंशन क्या काम करेगी? सेंट्रीपिटल वाला, वो आ गया धागे और पत्थर वाला, कि टेंशन फोर्स ने सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करी, मतलब टेंशन फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे
जब मून और अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, तो मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशन। मतलब उस टाइम पे इस पोस्ट पे किसकी पोस्टिंग हुई? ग्रेविटेशन की। जब आपका एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो उस टाइम पे इस पोस्ट पे किसकी पोस्टिंग हुई? कूलम फोर्स की, बिकॉज कूलम फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स। और ऐसे ही आप बेंडिंग ऑफ, आप समझ सकते हो कि बेंडिंग अ कर्व, जब आप एक गाड़ी को मोड़ते हो, तो मोड़ते हो जब आप हो गाड़ी को, तब भी वो एक सर्कुलर मोशन का ही पार्ट होती है गाड़ी। उस टाइम पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन करने के लिए जरूरी है, और वो फोर्स कहां से आती है उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशन, कूलम और फ्रिक्शन। अच्छा मुझे बताओ, टेंशन फोर्स रियल फोर्स होती है? रियल मतलब सच में होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जब आप एक धागे को, स्ट्रिंग को खींचते हो तो उसमें टेंशन फोर्स डेवलप होती है, मतलब ये रियल फोर्स है। क्या ग्रेविटेशन रियल है? बिल्कुल रियल है जी। ग्रेविटेशन फोर्स फील होती है, सब फील करते हैं। क्या कूलम फोर्स रियल है? बिल्कुल रियल है। क्या फ्रिक्शन फोर्स रियल है? बिल्कुल रियल है। अगर ये सारी फोर्सेस रियल है, इसका मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स भी मेरी कैसी फोर्स है? रियल फोर्स है, ये सच में एग्जिस्ट करती है। हाँ, बस ये फर्क होता है कि सेंट्रिपिटल का काम उस टाइम पे कौन सी फोर्स कर रही है, इस चीज का डिफरेंस आता है। क्या टेंशन मेरे को सेंट्रिपिटल दे रहा है? क्या ग्रेविटेशन मुझे सेंट्रिपिटल दे रहा है? क्या कूलम मुझे सेंट्रिपिटल दे रहा है? फ्रिक्शन मुझे सेंट्रिपिटल दे रहा है? पर है सारी रियल फोर्सेस। क्या ये बताइए आपको समझ में, माइंड में बिठा लो मेरी पहली बात, सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, सच में है। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, अब इसकी दो एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। मान लो जैसे ये ऊपर से देख रहा हूं मैं किसी गाड़ी को, ये कार है, ठीक है, और ये कार जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन जा रही है तो जाती रहे जाती रहे जाती रहे। अब सडनली, अच्छा अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं ये वाले, इनकी जो टेंडेंसी है इनर्शिया की वजह से, वो कैसी होगी? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा इनका? स्ट्रेट लाइन होगा। इनर्शिया में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो आपकी टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन में ही जाते रहने की। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी टेंडेंसी है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते रहने की। दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस केस में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन। सडनली मतलब इनकी टेंडेंसी भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, इनकी भी स्ट्रेट लाइन है, इनकी भी स्ट्रेट लाइन है, इनकी भी, सबकी स्ट्रेट लाइन टेंडेंसी इस टाइम, क्योंकि बॉडी सीधी चल रही थी। एकदम से मोड़ आया और गाड़ी को मुड़ना पड़ा, मतलब ये जब टर्न आया तो गाड़ी को मुड़ना पड़ा, गाड़ी तो एकदम से मोड़ दी गई, ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी को मोड़ दिया। अब जितने भी पैसेंजर्स यहां पर बैठे हुए थे, जितने भी पैसेंजर्स यहां पर बैठे हुए थे, उन सबकी ओरिजिनल टेंडेंसी क्या थी? कहां जाने के लिए थी? ऐसे जाने की टेंडेंसी है उनकी, पर गाड़ी आपने लेफ्ट में मोड़ दी। तो अब थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ और फील करो, अगर आप ऐसे जा रहे थे, सीधा जा रहे थे, और आपकी गाड़ी को एकदम से ऐसे मोड़ दिया जाए, तो आप ऐसे होते हो ना, ऐसे इधर को, मतलब ऐसे गाड़ी को मोड़ा आपने, जब ऐसे मोड़ा गाड़ी को, तो आप इधर को फील करोगे ना, पुश इधर को, दैट पुश यू फील। पहले तो आप ये फील करने की कोशिश करो। कभी भी आप बैठे होगे, कार में बैठे होगे, बस में बैठे होगे, ऐसे बस जा रही है, तो एकदम से अगर ऐसे मोड़े, कोई बस ऐसे मोड़े, तो आप इधर को पुश फील करते हो ना। सो दैट, उसका रीजन बेसिक ये है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि उसकी टेंडेंसी कहां है जाने की? ऐसे सीधा है, सीधी टेंडेंसी है उसकी जाने की, पर आपने उसको मोड़ दिया। आपको मोड़ा जा रहा है पर आपकी टेंडेंसी सीधा जाने की है, तो आप एक बाहर की तरफ को पुश फील करोगे। वो आप कब करोगे? जब आप अंदर बैठे हो। क्या ये वाला पुश आप अंदर बैठ के जब ये फील कर रहे हो, तो इसको हम कोई नाम दे सकते हैं? बिल्कुल नाम दे सकते हैं। इसी पुश को हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, वही धागे और स्ट्रिंग उसकी वाली। यहां पे ऑब्जेक्ट को हमने टाई किया और इसको ऐसे हमने रोटेट करवाना स्टार्ट किया। अब हर पॉइंट पे इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, हर पॉइंट पे आप इसको अंदर की तरफ पुल कर रहे हो,
पर मुझे बताओ इसकी टेंडेंसी कहां को है जाने की? इसको आप थोड़ा सा भी चांस दोगे तो टेंजेंशियली निकल जाएगा, टेंजेंशियली निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब इन दोनों चीजों को हम एनालाइज करते हैं दो तरीके से। मैं आपको पहले बता चुका हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है आप किसी भी चीज को कहां पे खड़े होकर देख रहे हो। मेरी सूडो फोर्स की वीडियो है एक, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला हुआ, अब उस वीडियो को देखो ढंग से, मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ सूडो फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पे होता है, मतलब आप जहां पर खड़े होकर किसी मोशन को एनालाइज कर रहे हो और जहां पर आप खड़े हो अगर वो रेस्ट में है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, क्योंकि रोटेशन भी एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज करती है, तब उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। अब इस चीज को, ये वाला जो केस है, इसको मैं पहले बाहर खड़े होकर देखता हूं। यहां पे क्या चल रहा है भाई? क्या मैं बाहर से खड़े होकर इस मोशन को एक्सप्लेन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। जब मैं बाहर से खड़ा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगेगी टेंशन फोर्स, और ये टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है और यही मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है और इसी के कारण मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। हो गया जी जस्टिफाई, ग्राउंड पे खड़े होके। ग्राउंड पे खड़ा हुआ मैं, ग्राउंड मेरा इनर्शियल फ्रेम है, तो वहां से मैंने इस मोशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने इस पर्सन को इसके ऊपर बिठा दिया। ये जो पर्सन है जो ग्राउंड पे था अब वो इसके ऊपर बैठ चुका है। अब वो जब इसके ऊपर बैठ चुका है तो वो भी इसी चीज का पार्ट बन गया। अब वो जब इसी चीज का पार्ट बन गया तो वो इस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएगा जैसा ये ग्राउंड वाला पर्सन कर रहा था। अब उसको क्या फील होगा, क्योंकि वो इसी स्टोन के ऊपर बैठा है और जो स्टोन के साथ हो रहा था वो उसी के साथ भी हो रहा है। उसके साथ अब क्या हो रहा है? उसके साथ ये हो रहा है कि वो, उसकी टेंडेंसी क्या है? टेंजेंशियल निकलने की, पर उसको ये जो स्ट्रिंग है अंदर की तरफ खींच रहा है, उसकी टेंडेंसी इधर को निकलने की है। वो ये वाला केस, टेंडेंसी है ऐसे जाने की पर अंदर को खींचा जा रहा है उसको, तो इसलिए उसको एक आउटवर्ड फोर्स फील होगी, तो वो बोलेगा मेरे पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करने की जरूरत कब पड़ी? जब आप ग्राउंड पे खड़े थे या जब आप यहीं पे खड़े हो गए जाके? ऑब्वियसली जब आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर बैठ जाओ जो रोटेट कर रहा है, वहां पर आपको जरूरत पड़ती है सेंट्रीफ्यूगल वर्ड यूज करने की, क्योंकि वहां पर आप तभी जस्टिफाई कर पाओगे अपने आउटवर्ड पुश को कि आप बोलोगे नहीं मेरे पे तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। डू यू रिमेंबर दैट सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट? सूडो फोर्स हमने कब लगाई थी? सूडो फोर्स तब लगाई थी जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में अंदर जाके बैठ जाते हो, पर जब आप बाहर से देख रहे हो तब तो आपको दिख रही है फोर्सेस कि ये इधर को लग रही है टेंशन और यही इसका सर्कुलर मोशन करवा रही है, बात खत्म। पर जब खुद ही आप यहीं पे चढ़ के बैठ गए हो, सिमिलर टू पैसेंजर्स, सिमिलर टू पैसेंजर्स। अब इसी गाड़ी को अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा होकर देखे तो उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन इस पूरी गाड़ी को टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स देती है सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो बाहर ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन ने इस गाड़ी के सर्कुलर मोशन को कैसे जस्टिफाई कर दिया? उसने बोला कि जो गाड़ी के टायर्स और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है उसने सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करी, इसलिए गोल गोल घूम रहे हैं, बात खत्म। पर जब आप खुद ही गाड़ी के अंदर जाके बैठ गए तो आपको क्या लगा? आपको ये लगा यार हम तो सीधा जाने की कोशिश कर रहे थे पर गाड़ी एकदम से मुड़ गई, हम सीधा जाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी एकदम से मुड़ गई, तो हमें बाहर की तरफ को एक धक्का फील हुआ, पुश फील हुआ, उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल नाम दे दिया। पर यह सेंट्रीफ्यूगल का जिक्र की बात कौन करेगा? जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खुद बैठ गया है जाके, जो रोटेट कर रहा है। तो यहां पर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट है जो रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन का पार्ट है, और आप भी उसी में बैठे हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनको चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं। यहां पर अगर आप स्टोन के ऊपर चढ़ के बैठ जाओगे तब आपको जरूरत पड़ेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करने की। बाहर इनर्शियल फ्रेम से कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें सेंट्रीफ्यूगल वर्ड की। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रियल फोर्स है ही नहीं, क्योंकि रियल फोर्स हमेशा रियल रहती है, अब जहां मर्जी जाओ खत्म नहीं हो सकती वो। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रहेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी सूडो फोर्स है, एक ऐसी इमेजिनरी फोर्स है जो हमने बनाई ताकि हम अपने इस बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाए। नहीं तो आप इस बिहेवियर को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे अगर आप सेंट्रीफ्यूगल ना वर्ड यूज करो। तो सेंट्रीफ्यूगल लगती है बाहर की तरफ एंड इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों में अगर मैं बताऊं, दिस इज अ सूडो फोर्स, फॉल्स।
ये एग्जिस्ट नहीं करती है। पर क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में जाके बैठ गए कि हमें वो फील हो रहा है, उसका एक्चुअल फील होने का रीजन एक्चुअली ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। पर आपको तो कोई नाम देना उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो यू से कि यार हमने गाड़ी को एकदम से मोड़ा और हम इधर को गए तो हमारे ऊपर एक बाहर की तरफ को फोर्स लगी, सेंट्रीफ्यूगल। और प्रैक्टिकली ज्यादा कौन सी फील करते हो आप? सेंट्रीफ्यूगल। इसलिए बहुत चर्चे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल के। प्रैक्टिकली ये हम फेस करते हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठते हैं, बस के अंदर बैठते हैं, तो वहां पे हमें फोर्सेस फील होती हैं। सेंट्रीपिटल रियल है, सेंट्रीफ्यूगल फॉल्स है, फिक्टिशियस है, सूडो है। मतलब वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाई गई है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस सिचुएशन से बाहर निकलो, जरूरत नहीं है हमें सेंट्रीफ्यूगल की। आ रही है बात समझ में आपको? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक हमने कॉन्सेप्ट बनाया एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई करने के लिए, ताकि हम वहां पे उस बिहेवियर को जस्टिफाई कर पाए, न्यूटन के लॉज अप्लाई कर पाए। सेंट्रीफ्यूगल ना लगाओ, आप कैसे बता दोगे बाहर की तरफ जा रहे हो? हाँ, बाहर खड़े हो गए आप बता सकते हो कि ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पे जो थी दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। तो इन सिंपल लैंग्वेज, मैंने आपको बोला था सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो टू सम अप, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल असलियत है, रियलिटी है, वो एक पोस्ट है जहां पे अलग अलग फोर्सेस की पोस्टिंग होगी और वो काम करेंगे सेंट्रीपिटल वाला। सेंट्रीफ्यूगल तब तक है जब तक आप रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रोटेटिंग समझते हो, जब आप रोटेट करते हो, गोल गोल घूमते हो। और गोल गोल घूमना नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे हुआ? क्योंकि जब आप गोल गोल घूम रहे हो तो आपकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रही है, और वेलोसिटी का चेंज करना मींस एक्सेलरेशन, तो एक्साइटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जब आप खुद पार्ट बन जाते हो, आप किसी भी चीज को उसके रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके अंदर जाके बैठ के उसको एनालाइज करते हो, तब आपको इस सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज नहीं पड़ती। और प्रैक्टिकली जो हमें दिखती है, ऑब्वियसली ये ज्यादा दिखती है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो सच वाली फोर्स है, रियल फोर्स है। आ रही है बात समझ में? सो आई होप दिस सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आपको समझ में आया। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी सरल वे। सो कोई भी डाउट है मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में, और कोई और वीडियो आप चाहते हो, कोई और कॉन्सेप्ट फिजिक्स का फ्रॉम द सिलेबस कि आप उसको सरल वे में समझना चाहते हो मेरे से, एंड आई विल ट्राई टू डिलीवर इट इन विद सरल एक्सप्लेनेशन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, फाइन, एंड जस्ट कीप शेयरिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।